हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लियर करवा दे रहे हैं। इसके बाद जो है इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यानी आपके लिए संपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तैयारी इस चैनल पर शुरू कर दिया गया है। और ये नया चैनल है, आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग के लिए लाइव क्लास शुरू होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश का परिवर्तन पहला चैप्टर फिजिक्स का देखने वाले हैं 10 क्लास के लिए। आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करेंगे फटाफट से, और याद नहीं है तो याद करते चलेंगे। सवाल है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, मतलब क्या होती है ये बताना फटाफट से। तो ज़रा ध्यान देंगे, क्या आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या तो आप लोग पढ़े होंगे एफ बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो आधी होती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या अवतल में, समतल में, उत्तल में या सभी दर्पण में। तो आवर्धित और काल्पनिक अगर जो बनता है वो अवतल में, क्योंकि वह छोटे वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल दर्पण में ही बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है कि किसी प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो जरा ध्यान देंगे। समतल दर्पण जो है सीधा एकदम होगा, तो जिस कोण से आएगा उसी कोण से रिटर्न चला जाएगा। तो जब समतल पर 60 डिग्री कोण से टकराएगा तो परावर्तन भी 60 डिग्री ही होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता ही है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, क्या उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ज़रा बताना फटाफट। यहाँ पे अधिकतर बच्चे जो हैं इसमें गलत कर देते हैं, लेकिन आपको समझाएंगे, ध्यान समझना होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि साइड मिरर के रूप में उपयोग जो किया जाता है वो उत्तल दर्पण का किया जाता है। लेकिन यह उत्तल तो है लेकिन ये लेंस दिया हुआ है, ध्यान से समझना होगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को फंसाया जाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अगर समझे रहेंगे तो आप बिल्कुल एग्जाम में बना के ही आएंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या अवतल दर्पण का, उत्तल का, या समतल दर्पण का, या परवलयी दर्पण का, किसका प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर में जो व्यवहार किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। सौर कुकर भी बोला जाता है, सोलर कुकर भी बोला जाता है, घबराना नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। ध्यान समझिएगा, गोलीय दर्पण में, तो जिस दर्पण की परिवर्तक सतह गोलीय उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। दिया है सवाल कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है, क्या ध्रुव के, किसी भी नियत बिंदु से, वक्रता केंद्र से, फोकस से। क्या होगा राइट आंसर, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी की दूरी मापा जाता है तो ध्रुव से ही लिया जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया हुआ है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह कैसा होता है, क्या उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। क्या होगा, तो ध्यान देंगे, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है, याद रखना होगा। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या समतल है, अवतल है, उत्तल है, या समतल उत्तल दोनों है। क्या होगा राइट आंसर, तो जरा ध्यान देंगे, आभासी प्रतिबिंब, आवर्धित और आभासी में फर्क है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल में बनता है और समतल में, दोनों में बनता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ध्यान समझना होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्या वास्तविक होती है, वास्तविक और सीधा होती है, वास्तविक और उल्टा होती है, आभासी तथा बराबर होता है। राइट आंसर बताना आप लोग को। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ के गए थे
कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक तो इस समय बनेगा नहीं, जब बनेगा तो आभासी बनेगा, और समतल दर्पण में जितना दूरी पे वस्तु होता है उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब ही बनता है। तो ऑप्शन हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये तो हर कोई बता देगा, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4 कितने होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, दोनों नियम है। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर पहला ही है, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध बताना है। तो आप लोग सबसे पहले ही पढ़ चुके थे कि फोकस दूरी को बोला जाता है और वक्रता त्रिज्या को आर, और क्या होता है F बराबर, तो R/2 होता है। यानी F बराबर R/2 कहाँ पे है? ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ जाएगा, F बराबर R/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको क्या पूछ देता, आर का मान यहाँ से निकाल लेगा, तो आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × F हो जाएगा, 30 से 30 गुना होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 12, कि हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चाहे आपको क्वेश्चन दे देगा कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। याद रखिएगा कि निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होता, शून्य होता, ठीक है। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में नहीं देकर के क्या दे दिया आपको? सेंटीमीटर, कहीं मीटर, कहीं किलोमीटर दिया हुआ। तो इसको तो आंसर हम पहले ही बता चुके हैं क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर को चेंज करेंगे आप लोग तो क्या आएगा? 1000 में आएगा, उसके बाद गुना भाग करेंगे वही आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पावर 8 है तो क्या जीरो हो जाएगा? 8 गो, ठीक है। कितना जीरो हुआ? 2 2 4 2 6 1 7 8 हो गया। किलोमीटर को चेंज करना हमको कितना में? किलोमीटर 1000। अब 3 गो जीरो कट जाएगा, ठीक है। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 और 1 लाख, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जरा ध्यान समझिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी जिस दर्पण से प्रकाश टकरा करके लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो यहाँ से यहाँ तक आएगा क्या कहलाता है? तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है कि दांत विशेषज्ञ यानी दांत को देखने वाला डॉक्टर, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? किसका करता है? तो ये करता है अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण में छोटे वस्तु को बड़ा आकार में प्रतिबिंब बना करके देखा जाता है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर जो है दांत विशेषज्ञ जो होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, यदि किसी बीम मतलब बनता है वस्तु, ठीक है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक मतलब माइनस में है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? क्या वास्तविक का उल्टा होगा, वास्तविक सीधा होगा, आभासी सीधा होगा या आभासी उल्टा होगा? तो जरा ध्यान देंगे, प्रतिबिंब आवर्धित ऋणात्मक है, कैसा है? आवर्धित ऋणात्मक है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा? तो ध्यान देंगे, जब ऋणात्मक है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये हो गया पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। इसका पार्ट 2 वीडियो में पहला चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे वो टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। एवरीडे क्लासेस पे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। फिजिक्स बायोलॉजी खत्म हुआ, फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद जो है आप लोग का केमिस्ट्री का चलेगा और साथ ही साथ सोशल साइंस का, साथ ही साथ मैथ का देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप लोग जरूर चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।